सो कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले कंपेयरिंग का मतलब क्या है? कंपेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक अर्जुन नाम का लड़का है, इसको एग्जाम में मार्क मिले हैं 50 आउट ऑफ 60, और एक दूसरा है राम, इसको मिले हैं 30 आउट ऑफ 60। तो किसको ज़्यादा मार्क्स है? डायरेक्टली हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी का जो आउट ऑफ वाला है वो अलग है थोड़ा सा, इसको अगर 80 में से 70 है तो फिर क्या होगा? इक्वल मार्क्स है कि किसको ज़्यादा है किसको कम है? इक्वल ऐसे लग रहे हैं। तो देखते हैं, आप लोगों को ये पता है फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है पहचानना आप लोगों को आता है ना? अगर मैंने आपको बोला कि आइडेंटिफाई विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, तो एक तो आप लोग पहले 0 कैंसिल कर सकते हो। अगर मान लो नहीं भी किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो आसान वाली मेथड है। सो ये हुआ 50 × 80 और राइट साइड में हुआ 60 × 70। सो ये हुआ 5 8 × 40, साथ में 2 0। ये हुआ 6 7 × 42, साथ में 2 0। तो किसको ज़्यादा है? दिस नंबर इज बिगर। सो इसका मतलब किसको ज़्यादा परसेंट मिले हैं? राम को ज़्यादा परसेंट मिले। तो जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम लोग को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है कि यार बड़ा कौन है छोटा कौन है। जब डिनोमिनेटर सेम था तो आसान था। तो इसको हम लोग कंपेयरिंग के फॉर्म में, अगर हमको कंपेयर करना है डिनोमिनेटर अलग है तो हम लोग हर बार ये करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू परसेंटेज में निकालेंगे और फिर हमको पता चलेगा कि भैया अर्जुन को कितने परसेंट मिले हैं, राम को कितने परसेंट मिले हैं। फिर हम लोग देख सकते हैं किसको कम है किसको ज़्यादा है। तो परसेंटेज कैसे निकालना है वो अपने को इस चैप्टर में करना है। उसके बाद अगर मान लो कोई चीज़ की वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो है ना वो आज 800 रुपये में आ रही है, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर पकड़ लो कि उसकी जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज होगी। सो फिर उसकी प्राइस कितनी होगी वो अगर अपने को निकालना है, हाँ 20 होगी। तो 800 की चीज़ सीधा 20 रुपये में मिल जाएगी अपने को 820। ओके। सो परसेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले परसेंट मतलब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिख के किया कि अर्जुन को 60 में से 50 मार्क मिले, तो ये आउट ऑफ जो था वो 60 था। जब भी आउट ऑफ 100 रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं परसेंटेज। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20% से प्राइस बढ़ी है तो इसका मतलब आउट ऑफ 100 अगर 100 की होती तो फिर कितनी बढ़ती? 20 बढ़ती। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। लेकिन इसकी प्राइस तो 100 थी नहीं, इसकी प्राइस कितनी थी? 800। 100 होती तो 20 बढ़ती, अब ये तो 800 है तो फिर कितनी बढ़ेगी? अगर वो अपने को निकालना है तो एक तो सादा सिंपल वाला फंडा हमेशा क्या करो, 20%। अब मैंने बताया कि परसेंट मतलब क्या? आउट ऑफ 100। सो कितना इंक्रीज होगा, कितनी प्राइस होगी वो नहीं है, कितना बढ़ेगा वो अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 20% मतलब 20/100 ऑफ क्या थी प्राइस ओरिजिनल? 800 रुपये। सो इसको मल्टीप्लाई बाय 800। ये गोल्ड कर दें, 8 2 जा 16, साथ में 160। सो कितना इंक्रीज हुआ प्राइस? 160 से इंक्रीज हुआ, 160 नहीं हुआ, 160 से इंक्रीज हुआ। सो न्यू प्राइस कितनी हुई थी? पहले थी 800 और अभी और 160 इंक्रीज हो गई, तो नई प्राइस क्या आई? 960। ठीक है। सो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन अपने को है चैप्टर में देखते हैं कैसे करेंगे। पहला ट्राई दीज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंट। परसेंट में करने की अलग अलग मेथड्स हैं, मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ, उसमें से फिर हम लोग एक ही मेथड हमेशा करेंगे। अब जैसा ये क्वेश्चन नंबर सी, परसेंट में करना है। परसेंट मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया आउट ऑफ 100। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर 100 होता तो मुझे आसान हो जाता क्वेश्चन, है ना। तो डिनोमिनेटर मुझे इसको 100 करना बहुत आसान है क्योंकि 50 के टेबल में 100 आता ही इसलिए। तो मैंने क्या किया होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। तो नीचे करूँगा तो ऊपर भी करूँगा, तो फिर मेरा आंसर कितना है? 98 आउट ऑफ 100। मतलब कितना परसेंट आया? तो परसेंट करने का एक ये तरीका हो गया।
कि डिनोमिनेटर को 100 कर दो, तो 98 आउट ऑफ 100 मतलब 98%। एक ये मेथड। दूसरी मेथड इसमें बता रहा हूँ, अगर ये भी क्वेश्चन मुझे इस मेथड से करना है तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि 16 के टेबल में तो 100 आता ही नहीं। तो फिर उस केस में इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन फिर कैसे करेंगे? 100 तो मुझे लाना है नीचे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? थोड़ा सा आवाज़ निका करूँगा। अगर यहाँ पे 100 मुझे करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ 100 लिख के डिवाइडेड बाय 16 करना पड़ेगा। तो जब मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा? 16 कैंसिल, नीचे क्या बच गया? 100 आ गया 100 नीचे। तो अगर मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से किया था लास्ट क्वेश्चन में। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे 100/16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 100/16 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब ये ऊपर कितना आया? इसके 12 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। तो 12 × 100 इज 1200 डिवाइडेड बाय 16। तो इतना परसेंट हो गया, 1200/16%। हाउ का 100 मतलब क्या? परसेंट। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं, पॉइंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। 4 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आया? 4 4 का 16, 4 3 का 12, 0 0। फिर डिवाइड कर देता हूँ 2 से, परसेंट का साइन इंपॉर्टेंट। 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? ठीक है ना, 150/2। अब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आया? 75%। लेकिन यही क्वेश्चन इतना झंझटबाजी करनी पड़ी, इसलिए हमेशा हम लोग ये मेथड करने ही नहीं वाले। हम लोग हर एक क्वेश्चन को अभी जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उससे ही कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से करेंगे। जब भी हमको परसेंटेज में करना हो तो हम लोग सिर्फ उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। उसको क्या मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर। अब इसको सॉल्व करूँगा। सो पहले ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले से ही सिंप्लीफाई करना है तो ज़्यादा आसान। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? मैं दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, एक ऊपर की संख्या है नीचे की संख्या। सो 4 3 × 12, 4 4 × 16। तो अब ये आया 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 4 1 × 4, 25 4 × अभी ऊपर रहा 25 × 3 इंटू कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो 75%। लास्ट टाइम भी यही आया था, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। हाँ नहीं, ऐसा तो मैंने कभी आप लोगों को ऐसे बताया नहीं कि अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो आप लोग सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो, या ऐसे तो कभी रूल नहीं है कोई। एक संख्या ऊपर की, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बोला कि एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए, एक संख्या नीचे की होनी चाहिए। हम लोग ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 × 6, 2 4 × 8, ये भी कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, 2 3 × 6, 2 5 × 10, इन दोनों को भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि एक संख्या इधर की और एक संख्या दूसरे तरफ की होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए, एक संख्या नीचे की होनी चाहिए, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई तभी होता है जब बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस डिवाइड है तो नहीं होता। चलो क्लियर। इसमें से ही क्वेश्चन नंबर बी 3.5 परसेंट करना है तो सिर्फ क्या करेंगे? × 100 बस। सो × 100 कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे डेसिमल वाले, इसमें 3500 बराबर 3500। पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 1। तो एक संख्या छोड़ दिया और यहाँ दे दिया पॉइंट। परसेंटेज का सिंबल नहीं दिया तो गए मार्क्स, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट का सिंबल देना जरूरी है, ठीक है। 350.0 मतलब एक्चुअली 350% ही होता है। पॉइंट के बाद की जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, तो लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 2/2। ये 2/2 ही है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ? ऐसा ही है, 2/2 ही है। चलो ठीक है, सेकंड लास्ट है 2/2 परसेंट के लिए फिर से तो कट ही गया, मतलब कितना आंसर है?
सिंपल है ना, देखो 2 में से 2 मार्क मिले, 2 मार्क का पेपर था, 2 मार्क मिल गए, मतलब कितना मिला? 100% मिल गया। 50 मार्क का पेपर था, पूरे 50 मिल गए, मतलब कितने परसेंट मिले? 100%, है ना, सिंपल। लास्ट वाला ई क्वेश्चन 0.05% में करने के लिए इंटू 100, ये 0 का तो मतलब नहीं है, मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 100 इज 500। पॉइंट के बाद संख्या कितनी? 2, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, परसेंट का साइन इम्पोर्टेंट, तो 5.00%, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 5%। क्लियर? डाउट? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट, ठीक है, 32 में से 8 एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? कितने परसेंट एब्सेंट? संख्या तो दिया है कि 32 लड़कों में से 8 जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट है, तो कितने परसेंट एब्सेंट? सो 8 आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, so percentage of absent students निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं हमेशा क्या करूंगा? इंटू 100। यहाँ फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं? ओके, क्योंकि 32 में से 8 एब्सेंट है ना। अगर किसी को 70 में से 50 मार्क्स मिले, ओके, 50 मिले 70 में से, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा? ऊपर 50 लिखूंगा, क्योंकि 50 मिले हैं, और कितने में से? 70 में से, तो नीचे 70 लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 बच्चे एब्सेंट हैं, लेकिन कितने में से? तो जितने में से है वो टोटल तो नीचे लिखना होगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 4 जा 30। अब ये आया 1/4 इंटू 100, फिर से 4 1 जा 4, 25 4 जा 25 1 जा 25%। So percentage of absent students is 25%. Confusion? Second, there are 25 radios. 16 of them are out of order. Out of order का क्या मतलब? 25 radios है, 16 are out of order, मतलब विकायचं आहे, विकण्यासाठी ऑर्डर नहीं दिली। अच्छा, ओके, और बाकी क्या पता रख लेंगे, घर पे बजाएंगे वीडियो। 16 ऑफ देम आर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर कभी बोर्ड पढ़ा हो? कोई लिखा हुआ नहीं था। और आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब, तो उसको बेच ही देना पड़ेगा आपको। सो 25 रेडियो है, उसमें से 16 जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, खराब है। सो व्हाट परसेंट ऑफ रेडियोज आर आउट ऑफ ऑर्डर? तो कितने परसेंट आउट ऑफ ऑर्डर है? तो क्या लिखेंगे? बस हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा रिजल्ट कर देता हूँ। सो 16 आउट ऑफ 25 रेडियोज आर आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब खराब है। सो परसेंटेज ऑफ खराब रेडियो, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर, परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज 16 है, 25 में से है ना, 16 आउट ऑफ 25, परसेंट के लिए इंटू 100। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 16 इंटू 4 इज, हो गया, ठीक है। नहीं, यहाँ फाइनल आंसर नॉट नेसेसरी। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तो फिर कितने परसेंट अच्छे थे वो भी बताओ, कितने परसेंट खराब थे वो तो पता चल गया, तो कितने परसेंट अच्छे हैं वो भी बताओ रेडियो। अगर मान लो किसी स्कूल में 80% बच्चे जो है वो अच्छे मार्क से पास हो गए एग्जाम, 80% स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क से पास हुए, तो कितने परसेंट बच्चों को थोड़े कम मार्क मिले? 20%, क्योंकि परसेंट मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100।
सो अगर 80% को अच्छे मार्क्स मिल रहे तो इसका मतलब 20% को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे। अगर किसी स्कूल के ट्रिप में 60% बच्चे जा रहे हैं तो कितने परसेंट बच्चे नहीं जा रहे? 40% नहीं जा रहे। सिंपल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 64% रेडियो अगर खराब है तो अच्छे कितने परसेंट है? 100 में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, है ना। सो परसेंटेज ऑफ गुड रेडियोज अगर निकालना है तो क्या करूँगा? 100 में से, ये परसेंटेज में संख्या आई है, संख्या नहीं है, परसेंटेज है। अगर संख्या पूछेंगे कि भैया कितने रेडियो अच्छे हैं बताओ, वो तो बहुत आसान है। 25 में से 16 खराब है तो अच्छे कितने हैं? 25 माइनस 16, 9 आर गुड। परसेंट अगर पूछा है तो इस प्रकार से निकाल सकते। जा रहे हैं ना? चलो, a shop has 500 items out of which 5 are defective. तो 500 में से सिर्फ 5 ही खराब है। What percent are defective? तो क्या करेंगे? 5/500 परसेंट के लिए इंटू, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, सो सिंप्लीफाई, 2 0 कैंसिल, 5/5 1। सो सिर्फ एक ही परसेंट आइटम जो है उनके खराब है, बाकी 99% अच्छे हैं इसका, बराबर ना? क्लियर? आगे का क्वेश्चन, देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड यस, ठीक है। 120 वोटर्स थे, किसी चीज़ के लिए वोटिंग लिया तो 90 लोगों ने यस बोला। सो व्हाट परसेंट वोटेड यस? सो कितने परसेंट लोगों ने यस बोला? फिर से वही, सो परसेंटेज ऑफ वोटर्स who voted yes is 90 out of 120 मल्टीप्लाई बाय। तो देखो ये तो बहुत आसान है, अपना गड़बड़ होता है सिंप्लीफिकेशन में, तो वो सिंपल अच्छे से करो। 0 0 काट दो पहले, एक 0 ये ऊपर का मैं नीचे के 0 से काट सकता हूँ, ये वाला 0 मैं इससे के साथ भी काट सकता हूँ, ठीक है। अब क्या बचा? मैं एक एक स्टेप में करके दे रहा हूँ जानबूझकर। 9/12 इंटू 100, फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ। 3 3 × 9, 3 4 × 12, एक एक स्टेप से कर रहा हूँ। सो कितना आया? 3/4 मल्टीप्लाई बाय, तो भी आया 4 1 × 4, 25 4 × 100, कितना है आंसर? 25 3 × 75, ठीक है ना। सो 75%। फाइनल आंसर हमेशा वर्ड्स में लिखो, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड यस इज 75%। तो कितने परसेंट वोटर्स ने नहीं बोला? 100 माइनस 75, 25% लोगों ने नहीं करके वोट किया। क्लियर? सोनिक समझता है? 35% में कितना परसेंट ऐड करेंगे तो 100% होगा? 100 में से 35 माइनस कर दो, पता चल जाएगा। सो 75% की 65%, 65 प्लस 35 इज 64% प्लस 20% करा के कितने परसेंट हो गए? अब 84 में और कितना परसेंट ऐड करके 100 मिलेगा? 100 में से माइनस कर दो तो पता चल जाएगा, तो ये आएगा अपना 60%। 45% निकालने के लिए 100 में से कितने परसेंट माइनस करने पड़ेंगे? फिर से क्या करता हूँ? 100 में से 45 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आया 55%। 100 में से 55 गया, 45 बचा, ठीक है। 70% लेने के लिए किस में से 30% माइनस करना पड़ेगा? 70 के लिए कौन से नंबर में से 30 माइनस करूंगा तो 70 आएगा? 100। इसको ऐड करो, 70 प्लस 30 कितना आया? 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? कंफ्यूजन हुआ? नहीं आ रहा है एग्जाम में तो सादा सिंपल लीनियर इक्वेशन तैयार करो। अभी आप लोगों ने बहुत सारे लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे फर्स्ट टर्म में। यहाँ पे 70 है, परसेंट को भूल जाओ 2 मिनट के लिए चाहे तो, x माइनस 30, ये माइनस का यहाँ आएगा तो क्या होगा? अपने को x ही तो निकालना है,
सो माइनस यहाँ पे आके हो गया प्लस। सो 70% प्लस 30% कितना आया? आ गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इफ 65% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हैव अ बाइसिकल, ठीक है, एक क्लास के 65% बच्चों के पास बाइसिकल है, सो व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बाइसिकल? 100 माइनस 65, खत्म क्वेश्चन है ना। सो आंसर इज 100 माइनस 65, दैट इज 35%। वर्ड्स में लिखेंगे पूरा, 35% स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बाइसिकल। ओके, we have a basket full of apples, अपने पास एप्पल्स है बहुत सारे, एंड मैंगो, एप्पल्स ऑरेंज मैंगोज, ओके, सारा भरा हुआ है। 50% आर एप्पल, जितने भी बास्केट में फ्रूट्स है उसमें से 50% एप्पल है, 30% ऑरेंज है। 20% बचे हुए, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 100 में से क्या करेंगे, ये 50 और 30 को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे। बेटा आवाज कमी प्लीज। सो 100 माइनस 80, तो अपना आंसर कितना आया? 20%। क्लियर? फाइंड 50% ऑफ 164, इसकी वैल्यू निकालना। सो 50% ऑफ 164, परसेंट का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ 100। सो ये हुआ 50 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 160, ठीक है। 50 1 जा 50, 50 2 जा 100। अब ये आया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 164। तो 2 1 जा 2, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 80। सो आंसर कितना आया? 82%। नहीं, 164 का 50% मतलब कितना होता है? अपने को परसेंटेज निकालने को नहीं बोला है इस क्वेश्चन में। पहले के क्वेश्चंस में था फाइंड द परसेंट, फाइंड द परसेंट। उस वक्त हम लोग इंटू 100 करते थे। 120 वोटर में से 90 लोगों ने वोट दिया, कितने परसेंट लोगों ने दिया, तो इसलिए हम लोग इंटू 100 करके आंसर परसेंट में लिखते थे। अपने को इस बार परसेंट उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 164 के 50% मतलब कितने होंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल पकड़ो, आपके पास मान लो 200 रुपये है और आपके घर वालों ने बोला कि भैया उसके 50% जो है ना आपके छोटे भाई को दे दो। 200 रुपये है, 50% छोटे भाई को देने को बोला है, तो कितने दोगे? 50% मतलब आधा। तो यहाँ पे 164 का 50% करना, तो 164 का आधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं देना है आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 75, अब ये आप लोग कर लो ना, ये बताता हूँ। सो सिर्फ इतना ही फर्क है कि मिक्स फ्रैक्शन है, बाकी कुछ फर्क नहीं, मेथड पूरा वैसे के वैसे। सो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, तो क्या आएगा बताओ? यस, 12 2 जा 24, ऊपर की संख्या ऐड कर दिया है 25/2। इसको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। 25/2% ऑफ 60, ठीक है। अब जैसे 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे 2 है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, समझ लो 25% ही है, ऐसा ही। तो अब क्या करते हैं इसको आगे आप लोग? 25/100 ऐसे ही करते ना, तो बस ऐसे ही करो, साथ में 2 लिख दो ऐसे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 1/, ये हो गया 4 2 जा 8 कर सकता हूँ मैं इसको। सो ये हुआ 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 64। सो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। सो फाइनल आंसर इज, सो 64 का 12.5% मतलब कितना हुआ? 8। क्लियर? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, जागा नहीं है प्लीज, धक्का दे बसू। 8% चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, ठीक है। 25 बच्चों के क्लास में सिर्फ 8% बच्चों को ही गीला होना पसंद है, ठीक है, रेन में। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन? सो क्या करेंगे?
कि 8% ऑफ 25 स्टूडेंट्स लाइक गेटिंग वेट इन रेंज। तो संख्या पूछी है कि कितने बच्चे हैं, तो क्या किया होगा 8% मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। सो 25 आंसर 25 8/4 कितना है आंसर, तो मतलब सिर्फ 25 में से सिर्फ 2 ही बच्चों को पसंद। ठीक है।